आज दुनिया भर में हम जितनी परेशानियां देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी, पानी की कमी, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन, बाढ़, भूकंप, ऊपर से डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया जैसी बीमारियां जो बहुत आम बन चुकी है, ये सब यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो वजह है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं वो ये है कि जो नुकसान आज हम इस प्रकृति का कर रहे हैं वो सब वापस हमें ही लौट कर मिल रहा है, कभी बीमारी बनकर तो कभी अलग अलग परेशानियां बनकर। और इन सब को लेकर जैसी हालत है इस दुनिया की आज, उसे देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि कुदरत कुछ कह रही है हमसे, कि वो सब जो हमें मिलता है माँ प्रकृति से, उस प्रकृति को बने रहने के लिए हम उसे यूं बर्बाद ना करें, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा वजूद है। अगर प्रकृति नहीं तो हम भी नहीं। हाँ, हम जानते तो सब हैं कि कितना कुछ दिया है कुदरत ने हमें, मगर उसकी कदर नहीं है हमें। इसलिए तो आज भी लोग बेवजह पेड़ों को काट रहे हैं, अपने ज़बान की स्वाद के लिए उन बेजुबान मासूमों का कत्ल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मिट्टी से लेकर हवाओं, नदियों तक को अपने ही कचरों से गंदा कर रखा है। तभी तो आज कुछ भी साफ स्वच्छ नहीं है, हर चीज में मिलावट है। क्यों लालच में इंसान इतना अंधा हुआ जा रहा है कि उसे कोई खौफ ही नहीं कि वो अपने लिए किन मुश्किलों को तैयार कर रहा है। मत भूलो कि हम भी उस मिट्टी का ही टुकड़ा हैं। ये खाना, पानी, हवा, सभी जरूरत की चीजें वही सब है जो हमें जिंदा रखे हुए हैं। पर आजकल के दौर में कौन इसकी परवाह करना चाहता है? सब तो टेक्नोलॉजी और फैशन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्या हम इतनी जल्दी भूल गए कि हम कैसे तड़पे थे ऑक्सीजन के लिए? कोरोना तो सिर्फ एक ट्रेलर था, मगर अभी भी अगर हम नहीं सुधरे ना, तो फिर जो कुदरत का कहर होगा वो इतना भयानक होगा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये कोई मजाक नहीं है। इससे हम इंसानों पर जबरदस्त मुश्किल आएगी आने वाले कुछ सालों बाद, क्योंकि कुदरत तो हर पल मौजूद था, है और रहेगा। बस इंसान ही नहीं बचेगा, क्योंकि कुदरत हमसे नहीं, हम उससे हैं। इसीलिए अभी भी वक्त है हमने जो बिगाड़ा है उसे फिर से ठीक करने का। ऐसा करके हम खुद पर ही मेहरबानी करेंगे। वैसे तो हम सुकून की तलाश में खुली हवाओं का सहारा लेते हैं, नेचर में अपना वक्त गुजारते हैं। वहीं जब कुदरत को आज हमारी जरूरत है तो क्यों हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर कर बैठे हैं? मुझे ताज्जुब होता है, लोग पेड़ लगाने की बातें कम और सनस्क्रीन लगाने की ऐड ज्यादा दिखाते हैं। हम इतनी महंगी फालतू की चीजें तो खरीद सकते हैं, मगर एक पेड़ लगाने में हम 1000 बार सोचते हैं। क्यों? आदत से लाचार हैं हम। मुफ्त का मिला हुआ कुछ रास नहीं आता ना। जब तक ऑक्सीजन, पानी बिकने ना लगे तब तक उसकी कीमत कहाँ पता चलती है हमें। खैर, एक बात तो तय है, इस प्रकृति को खाली करके इंसान खुद को कितने भी ऐशो आराम से क्यों ना भर ले, लेकिन जब तक प्रकृति ठीक नहीं होगी हम कभी सुकून में नहीं जी सकते, क्योंकि वो हमारे बिना नहीं, हम उसके बिना अधूरे हैं। जब हमारी पूरी जिंदगी का जिम्मा माँ प्रकृति ने उठाया है, तो मेरी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में कुछ करें। बहुत बड़ा कुछ नहीं तो कम से कम एक छोटा कदम उठाएं पेड़ लगाकर, और इसके बारे में सबको अवेयर करें, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी सेफ हो। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे कदम ही बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। अर्थ इज आवर होम, लेट्स प्रोटेक्ट इट।